हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। अंतर्राष्ट्रीय एसएमई कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार कौन सा राज्य है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा और जो रेड में है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय एसएमई कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो की स्टेट पार्टनर है वो तो मध्य प्रदेश है। और अगर एग्जाम में पूछते एसोसिएट स्टेट पार्टनर कौन है, तो आंसर क्या होगा, यूपी। की स्टेट पार्टनर मध्य प्रदेश, एसोसिएट स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, IQ एयर की 5वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8। IQ एयर की 5वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8। अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कि हवा में PM 2.5 की क्वांटिटी कितनी है। PM 2.5 की क्वांटिटी कितनी है, और PM क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर, या इसे एटमॉस्फेरिक एरोसॉल भी बोलते हैं। और पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो यह हवा में जो सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉप का कम्बिनेशन होता है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, हवा में सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉप का कम्बिनेशन होता है। और 2.5 का मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल है इसका आकार कितना है, 2.5 माइक्रोमीटर व्यास का है। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, शहर में अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे कौन सा शहर है, सिटी के अकॉर्डिंग लाहौर है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। तीसरे नंबर पे भिवाड़ी है इंडिया से। चौथे नंबर पे है दिल्ली NCT। फिर दरभंगा है छठे नंबर पे, बिहार में दरभंगा छठे नंबर पे। और इसके अलावा आसोपुर है इंडिया में 7वें नंबर पे। न्यू दिल्ली ये 9वें नंबर पे। न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली NCT अलग है, दिल्ली NCT अलग है और न्यू दिल्ली अलग है, ठीक है। तो दिल्ली NCT है चौथे नंबर पे और न्यू दिल्ली है 9वें नंबर पे और पटना का स्थान है 10वां। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, भारत की रैंक क्या है। अगर देश के कंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की रैंक है 8वीं। फिर सिटी के अकॉर्डिंग देखें तो पहले नंबर पर है लाहौर पाकिस्तान में। तीसरे नंबर पर है भिवाड़ी इंडिया में। चौथे नंबर पर है दिल्ली NCT। छठे नंबर पे है दरभंगा। 7वें नंबर पे है आसोपुर। 9वें नंबर पे है न्यू दिल्ली और पटना कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे। और सिटी में टॉप पे कौन है, तो 4 कंट्री है वो 1 नंबर पे है। और भारत का पोजीशन कितना है, भारत का पोजीशन है 8वां। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए विदेशी वकीलों और कानून फर्मों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए विदेशी वकीलों और कानून फर्मों के लिए एक नए नियमों की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष को ईयर ऑफ टूरिज्म पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2023 को। किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2023 को। और इस प्रस्ताव को कहाँ पे रखा गया था, तो भारत ने SCO बैठक में 2023 को पर्यटन विकास वर्ष के रूप में चिन्हित करने की कार्य योजना पेश की। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने हाल ही में भारत में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने हाल ही में भारत में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर क्या होगा, भारत और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने। और वो 4 राज्य कौन से हैं, तो एक आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीपक मोहंती को। PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दीपक मोहंती।
नेक्स्ट आते हैं, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 21 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देश इथिकल गाइडलाइन फॉर एआई इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च जारी किए हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ICMR ने। किस संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ICMR ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चिप केंद्र बनाएगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चिप केंद्र बनाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। और कौन सी कंपनी बनाएगी? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आते हैं, यूबीएस समूह किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यूबीएस समूह किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एरिक गारसेटी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एरिक गारसेटी। नेक्स्ट आते हैं, विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आई लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आई लव स्पैरो। और कब मनाते हैं? 20 मार्च को। हर एक साल 20 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट आते हैं, साजिबू नोंगमा पांडवा चंद्र नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में। साजिबू नोंगमा पांडवा चंद्र नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुर में। और यहाँ पे डिटेल गिवन है, मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस किस दिन का विषय है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस किस दिन का विषय है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस का। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 के किस संस्करण में भाग लेने के लिए 14 मार्च 2023 को गुआम USA पहुंचा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तीसरा। सिंपली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 हुआ कहाँ पे हुआ? तो गुआम USA में। और कौन सा एडिशन था? तीसरा था। अच्छा, इसमें कौन सा देश भाग लेता है? तो एक तो इंडिया हो गया, और इंडिया के अलावा US, जापान और कनाडा, 4 कंट्री भाग लेती है। इंडिया, US और क्या बोलते हैं, जापान और कनाडा। इसके अलावा साउथ कोरिया 5 कंट्री भाग लेती है। कौन कौन सी है? इंडिया, US, जापान और कनाडा और साउथ कोरिया। और पहली बार इसे कब आयोजित किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS अंद्रोथ। दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS अंद्रोथ। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को। और 2023 का इसका थीम क्या है?
फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को, और 2023 की इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और इसके अलावा श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को वित्तीय एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने मानवाधिकार प्रथाओं पर 2022 देश रिपोर्ट 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेज लॉन्च की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA, अमेरिका ने। किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेज लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA ने। नेक्स्ट आते हैं, 13 दिसंबर 2023 को दक्षिण एशिया में किस लैंडलॉक देश को LDC सूची से हटाया जाना तय है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूटान को। 13 दिसंबर 2023 को दक्षिण एशिया में किस लैंडलॉक देश को LDC सूची से हटाया जाना तय है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूटान को। अच्छा, LDC लिस्ट क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो लिस्ट डेवलप कंट्री होते हैं ना, उसको शामिल किया गया है LDC लिस्ट में। और क्यों किया गया है? तो उनको सपोर्ट करने के लिए, एक LDC लिस्ट बना है। और कब बना, इस्टेब्लिश कब हुआ था LDC? 1971 में। और अभी करंट में टोटल कितने मेंबर कंट्री है LDC लिस्ट में, लिस्ट डेवलप कंट्री में? तो अभी करंट में 46 है। और भूटान 12 दिसंबर 2023 को इससे बाहर निकल जाएगा, और इसे एक टर्म बोलते हैं ग्रेजुएट हो जाएगा। भूटान क्या होगा? ग्रेजुएट हो जाएगा, मतलब इस लिस्ट से निकल जाएगा, लिस्ट डेवलप कंट्री के लिस्ट से निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और एक पॉइंट और है, भूटान सूची से ग्रेजुएट स्नातक होने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है? तो 7वां देश बन गया है। इससे पहले 6 देश LDC लिस्ट से बाहर निकल गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, डिब्रूगढ़ G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन का मेजबान है। कौन सा शहर G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन का मेजबान है? तो आंसर क्या होगा? डिब्रूगढ़। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। खबरों में रहा सिन्हा द्वीप किस देश में स्थित है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। खबरों में रहा सिन्हा द्वीप किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे टीकाकरण दिवस या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है, भारत में किस दिन मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है? तो सही आंसर क्या होगा? नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? 16 मार्च को। और इसे पहली बार मनाया गया था 1995 में, 2 अक्टूबर 1995। बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया कब? 16 मार्च को। और मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। और WHO ने भारत को पोलियो फ्री कब घोषित किया था? 2014 में। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, चीनी सर्च इंजन जायंट वैडू ने ChatGPT के अपने जवाब का खुलासा किया है। कैसे? एर्नी बॉट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के साथ। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो एर्नी बॉट है, एर्नी बॉट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। किस देश का है? चीन का है। किसने डेवलप किया है? वैदू ने। नेक्स्ट आते हैं, RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा? RBI और किस देश के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट अबू धाबी UAE ने फाल्कन LLM लॉन्च किया है, जो 40 अरब मापदंडों के साथ एक बड़ा भाषा मॉडल है। तो याद क्या रखना है? सबसे पहले तो LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और किस देश ने फाल्कन LLM लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने। किस देश की कंपनी है? UAE की है। नेक्स्ट आते हैं,
सऊदी अरब हजारों स्मारकीय पत्थर संरचनाओं का घर है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? मुस्ततील। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सऊदी अरब हजारों स्मारकीय पत्थर संरचनाओं का घर है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुस्ततील। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता। तो 2022 का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? तो हार्दिक सिंह ने और सविता पूनिया ने। नेक्स्ट आते हैं, हील इन इंडिया किसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है? तो आंसर क्या होगा? मेडिकल टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन को। हील इन इंडिया किसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चिकित्सा पर्यटन को। नेक्स्ट आते हैं, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गणित। और 2023 का एबल पुरस्कार किसे मिला है? तो उनका नाम है लुइस कैफ्रेली। को किस देश के है? अर्जेंटीना से है। और किस फील्ड में इन्होंने काम किया है? कौन सी थ्योरी? तो थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत इंटरप्राइज सूट के हिस्से के रूप में विकसित ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को WSIS फोरम 2023 में मान्यता दी गई है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2023 में मान्यता दी गई है। किसे दी गई है? ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया है। हाल ही में किस राज्य ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया? तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 जारी की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNCTAD ने। और इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किस संस्था ने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNCTAD ने। नेक्स्ट आते हैं, और इसके अलावा आपको याद रखना है, यूनिसेफ द्वारा ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी की गई। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट किसने जारी की, किस संस्था ने? तो आंसर क्या होगा? यूनिसेफ ने। और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? UNCTAD ने। और इसके अलावा हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म एक लॉन्च हुआ है। इससे भारत में महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भारत में महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? UAE ने। किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UAE ने। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो इंडिया ने अभी हाल ही में इसे ज्वाइन किया है। किसे? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट के लिए, जिसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? USA और UAE ने मिलकर किया था। और कहाँ पे किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, UPSC वगैरह या स्टेट पीसी पूछ सकती है। तो COP26 में। नेक्स्ट आते हैं, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बेल के साथ। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 102। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 102। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा करना फेयर है, इंपॉर्टेंट है।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 मार्च 2023 को बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास किया और 1400 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोची में। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोची में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की? तो आंसर क्या होगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य विधानसभा के परिसर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। तो आपको याद क्या रखना है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा के परिसर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया गया? तो आंसर क्या होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट आते हैं, होपी क्या है? होपी एक मूल अमेरिकी जातीय समूह है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिजोना में होपी आरक्षण पर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, होपी किस देश की एक मूल जातीय समूह है? तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया गया है और कुल 6.62 करोड़ रुपए की लागत से 2 घाटों का निर्माण किया गया है। नारायणी नदी को जानते हैं गंडक नदी के नाम से। नेक्स्ट आते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो गंगटोक, सिक्किम में। नेक्स्ट आते हैं, बार्क B1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री बार्क और किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नाल्को के द्वारा। बार्क B1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री बार्क और किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बार्क और नाल्को के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन, और दूसरे नंबर पे है भारत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन, और दूसरे नंबर पे है भारत। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, गंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन देसी गिर फीमेल काल्फ? तो आंसर क्या होगा, गंगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर प्रथम G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। कौन सा शहर प्रथम G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। समाचारों में देखा गया अंजी खाद ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। समाचारों में देखा गया अंजी खड ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय ने लागू की? तो आंसर क्या होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। सेकंड है आपका, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
30 मार्च को शून्य अपशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया, जिसे 2023 से वार्षिक रूप से मनाया जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब मनाते हैं? 30 मार्च को, और 2023 में इसे पहली बार मनाया गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कैपेटिव रोजगार पहल शुरू की गई थी। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो आंसर क्या होगा? दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना के तहत। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की। इसका आयोजन कौन करता है? तो दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के सहयोग से हुआ। तो सिंपली आपको याद रखना है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की? तो नई दिल्ली ने की है। और इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दूसरे संस्करण का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा रोमानिया के साथ। भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोमानिया। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं मार्च 2023 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन हायर एजुकेशन मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तीसरा है, दुबई स्थित एमआर कश्मीर में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कश्मीर में निवेश करने वाली पहली फॉरेन कंपनी कौन सी है? तो दुबई बेस्ड एमआर नाम है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने हाल ही में कानून के 2 प्रमुख टुकड़ों की घोषणा की है, जो इसकी ग्रीन डील औद्योगिक योजना का हिस्सा है। और 2 कानून कौन से हैं? नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और दूसरा है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट। अब आपको याद क्या रखना है? सिंपली नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और रॉ मटेरियल्स एक्ट हाल ही में इसकी घोषणा किस संस्था ने की है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? तो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ ने। सिविल C20 भारत 2023 स्थापना सम्मेलन का पहला पूर्ण सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर क्या होगा? नागपुर में। और इसकी थीम थी बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट। सिविल 20 भारत 2023 स्थापना सम्मेलन का पहला पूर्ण सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नागपुर में। और इसकी थीम थी बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट। अगला है हमारा, इसरो ने छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक जुनून विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका कार्यक्रम शुरू किया। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है? युविका कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? इसरो ने। युविका कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसरो ने। नेक्स्ट आते हैं, आइसोस्टेसी क्या है? तो यह पृथ्वी के लिथोस्फीयर के एक हिस्से का उठना या बसना, राइजिंग या सेटलिंग है।
और कब होता है, जब लिथोस्फीयर को ऊपर की ओर धकेलने वाली उछाल वाली ताकतों और लिथोस्फीयर को नीचे की ओर खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वजन को हटा दिया जाता है या जोड़ा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, आइसोस्टेसिस बोलते हैं। जब मैं अलग से क्लास लूँगा, अभी टाइम नहीं है, फिर इसे डिटेल में समझाऊंगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आइसोस्टेसिस क्या होता है, पृथ्वी के लिथोस्फीयर के एक हिस्से का राइज करना या सेटल होना। यह कब होता है, जब लिथोस्फीयर को ऊपर की ओर धकेलने वाली उछाल वाली ताकतों और लिथोस्फीयर को नीचे की ओर खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वजन को या तो हटाया जाएगा या जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि दक्षिण एशिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप का 2022 संस्करण 21 जून से 3 जुलाई तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो सैफ टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का 2023 में कहाँ पे होगा, किस शहर में, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, भारत के बेंगलुरु में। कब से कब तक होगा, तो 21 जून से 3 जुलाई तक। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 कॉपिलोट के साथ अपने नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण का अनावरण किया है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण इंटीग्रेशन का अनावरण किया? तो आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365 कॉपिलोट। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। तो उस पनडुब्बी बेस का नाम क्या है, बीएनएस शेख हसीना। इसके अलावा लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी और द इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर द्वारा हाल ही में पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत नामक अध्ययन जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश के माध्यम से 2047 तक, की पॉइंट क्या है, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है। तो करेंट अफेयर को ना की पॉइंट से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या याद रखना है, पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत नामक अध्ययन किसने जारी किया? तो LLNL लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी और द इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश के माध्यम से 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना की घोषणा की है, जिससे राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस बार का विषय क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद क्या रखना है, बिहार दिवस 22 मार्च। और 2023 में इसका कौन सा संस्करण मनाया गया, कौन से नंबर का स्थापना दिवस था? तो 111वां। और इस वर्ष इसका विषय क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट आते हैं, रानी रामपाल अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। और रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम था जिसका नाम था MCF रायबरेली। अब इसका नाम क्या हो गया है? रानीस गर्ल हॉकी टर्फ कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। सिंपली आपको याद रखना है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। और हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। 2023 की इसकी थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। 2023 की इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वेदर अक्रॉस जनरेशन। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह की उपस्थिति में उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। सिंपली आपको याद रखना है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? देवस्थल में।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की एक पहल कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। सिंपली आपको याद रखना है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और किस मंत्रालय का है? तो संचार मंत्रालय का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया, जो 2030 तक 6G संचार सेवाओं को लॉन्च करने की भारत की योजना की रूपरेखा तैयार करता है। की पॉइंट यहाँ पे क्या है? 2030। ठीक है, जहाँ भी 6G दिखे तो कब तक लॉन्च करना है इंडिया को? 2030 तक। तो की पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अमेजन का त्वरक कार्यक्रम अमेजन्स एक्सेलेटर प्रोग्राम 50 भारतीय D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप का समर्थन करेगा। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेगा? तो किस कंपनी का एक्सेलेटर प्रोग्राम 50 भारतीय D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप का समर्थन करेगा? तो आंसर क्या होगा? अमेजन का। नेक्स्ट आते हैं, निवेश बोर्ड नेपाल ने NHPC लिमिटेड, जो कि एक भारतीय कंपनी है, को प्रस्तावित 450 मेगावाट सेती नदी 6 जल विद्युत परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन करने की अनुमति दी है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना किस देश का है? तो नेपाल का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, लेक नेट्रोन किस देश में स्थित है? तंजानिया। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। लेक नेट्रोन किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है इस बार? तो 136 से सुधरकर 126 हो गई है। पिछले साल कितनी थी? 136, 136 और इस बार इसकी रैंक सुधर के कितनी हो गई है? 126। और टॉप पे कौन है? हमेशा फिनलैंड ही रहता है, लगातार 6ठी बार बना है शायद इस बार। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और भारत के साथ इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और भारत के साथ इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है? भारत और USA ने। नेक्स्ट आते हैं, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागर मंथन नामक एक वास्तविक समय के प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। आपको याद क्या रखना है? सागर मंथन नामक एक वास्तविक समय के प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ने 20 से 22 मार्च 2023 तक अरब सागर में कोंकण तट पर कोंकण 2023 नामक अपने वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। तो सिंपली आपको याद रखना है, कोंकण जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच होता है? तो इंडिया और UK के बीच होता है। और इस बार कहाँ हुआ? 2023 में, तो अरब सागर में। नेक्स्ट आते हैं, एरिजोना के ब्लैक मेसा ट्रस्ट को मार्च में इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस इंटरनेशनल साइंस कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है? वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एरिजोना के ब्लैक मेसा ट्रस्ट को। नेक्स्ट आते हैं, और किसके द्वारा? इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इंटरनेशनल साइंस कमेटी। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने एक साथ हाल ही में 36 सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो NSIL के द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इसरो और NSIL के द्वारा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या आपको याद रखना है कि किस रॉकेट से किया? किस रॉकेट से किया? इसरो और NSIL ने, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। तो LVM3 रॉकेट, आपको रॉकेट का नाम याद रखना है, LVM3 रॉकेट। नेक्स्ट आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ 2 और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल लागत लगभग 5400 करोड़ रुपये थी, ताकि देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो क्या याद रखना है? बिल के साथ पहला अनुबंध भारतीय सेना के लिए 1982 करोड़ रुपए के ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर के खरीद से संबंधित है। तो की पॉइंट क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्ट आकाश तीर।
प्रोजेक्ट आकाश तीर। दूसरा है बेल के साथ दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 412 करोड़ रुपए की लागत पर बेल हैदराबाद से संबंधित इंजीनियरिंग सहायता पैकेज के साथ सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है। तो आपको याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेल के साथ जो पहला अनुबंध था वो किस पे था, प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए था। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट आकाश तीर। और दूसरा जो अनुबंध है भारतीय नौसेना के लिए वो किसके लिए है, सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के लिए। और इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग बेंगलुरु के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम NSIL के साथ अनुबंध पर एक उन्नत संचार उपग्रह, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, GSAT-7B की खरीद से संबंधित है। सरकार खरीदेगी किससे, NSIL से, जो 2,963 करोड़ रुपए की लागत पर भारतीय सेना को उच्च थ्रूपुट सेवाएं प्रदान करेगा। और ये सभी परियोजनाएं किसके अंतर्गत है, तो भारतीय IDMM स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित निर्मित श्रेणी के अंतर्गत है। की पॉइंट क्या क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, रक्षा मंत्रालय ने अभी डील किया है बेल के साथ और NSIL के साथ। की पॉइंट देखेंगे, प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना के लिए किसके साथ, बेल के साथ। सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर किसके साथ, बेल के साथ, किसके लिए, भारतीय नौसेना के लिए। और NSIL के साथ क्या है, GSAT-7B GSAT-7B की खरीद से संबंधित है। तो ये 3 की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आपको उपग्रह का नाम क्या है, GSAT-7B। नेक्स्ट आते हैं, दलाई लामा ने हाल ही में एक 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खलखा जेटसन धम्बा रिम्पोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम भी अजीब है, फिर भी एक बार याद रख लेना है आपको। याद क्या रखना है, किस देश के 8 वर्षीय लड़के को, तो मंगोलियाई लड़का है। ठीक है, बस इतना याद रखो। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत की समुद्री परंपरा के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाता है। सिंपली याद क्या रखना है आपको, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा एक याद रखना है, P270 मॉस्किट मिसाइल किस देश का है, रूस का है। किस टाइप का मिसाइल है, तो मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। और इस नाटो रिपोर्टिंग नेम क्या है इस मिसाइल का, SSN-22 सनबर्न। सिंपली क्या याद रखना आपको यहाँ से, P270 मॉस्किट मिसाइल किस देश का है, रसिया का है। किस टाइप का मिसाइल है, मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है और इसी का नाम है SSN-22 सनबर्न। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।